हरे कृष्णा। सो ये ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ आईविस पेंट एक्स के बीजर कप टूल के लिए। ये है मेरी गैलरी आईबस पेंट के, और ये है लेजेंडरी एप्पल। इसके ऊपर मैं मोस्टली ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। हाउ टू ड्रॉ एन एप्पल, ये बेसिक ट्यूटोरियल होता है मेरा। फर्स्ट स्टार्टिंग विद हाउ टू यूज़ बीजर कप टूल। जब बीजर कप टूल यूज़ करना है एंड यू वांट टू यूज़ फेड इफ़ेक्ट, जो फोर्स फेड इफ़ेक्ट होता है, इसके में अंतर क्या है। ये आपका फोर्स फेड है एंड ये आपका फोर्स फेड ऑफ है। लाइक कुछ पेन टूल्स होते हैं जैसे डिप पेन हार्ड हो गया, डिप पेन सॉफ्ट हो गया, इसके अंदर फोर्स फेड ऑन हो या ऑफ हो सेम बात है। फोर्स फेड ऑन करो एंड दोनों को ज़ीरो कर दो, देन सीधे तो फोर्स फेड ऑफ हो जाएगा। ये होता है फोर्स फेड ऑन, और ये होता है फोर्स फेड ये होता है फोर्स फेड ऑफ, एंड ये होता है फोर्स फेड ऑन। अगर फाइन आर्ट चाहिए काफ़ी बढ़िया सी, तो फोर्स फेड को ऑन रखो। बट जब फोर्स फेड ऑन रखोगे तो बहुत टाइम लगेगा आर्ट बनाने में। जैसे मैं भी फोर्स फेड हमेशा ऑन रखता हूँ अपनी आर्ट को लुक देने के लिए, बट इट टेक्स अराउंड 20 to 30 hours टू मेक इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल हाउ टू यूज़ द बीजर कर्व टूल। फोर्स फेड ऑफ करके बताता हूँ। ये बीजर कर्व टूल होता है यहाँ पे, जो है ड्राइंग टूल के अंदर, ये कर्व लाइन, इसको बीजर कर्व टूल बोलते हैं। जब आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हो बीजर कर्व टूल से, यू कैन जस्ट ड्रैग इट और मेक वन पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। बट ये पॉइंट 1 है, ठीक है, एंड ये पॉइंट 2 है एंड ये पॉइंट 1 है। अब जो पॉइंट 2 है ये लास्ट पॉइंट है। अब इस पॉइंट को ऑल्टर किया जाएगा एंड फर्स्ट पॉइंट को भी ऑल्टर किया जाएगा। कैसे? थर्ड पॉइंट क्रिएट करके। अब दोनों के बीच में जो एरिया जो एरिया था, ये ऑल्टर हो गया। लाइक इसका शेप ऑल्टर हो जाएगा। वाई? बिकॉज अपनी अपने हमने ये वाली लाइन क्रिएट कर दी है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप नेक्स्ट लाइन क्रिएट करते हो वो प्रीवियस लाइन को ऑल्टर करता है इन बीजर कर्व टूल। व्हेन यू मेक ए सर्कल इन बीजर कर्व टूल, तो आप कभी कंप्लीट सर्कल अच्छे से बना नहीं पाते। सी दिस, बिकॉज आप एक को ऑल्टर करोगे आपके बाकी शेप्स भी ऑल्टर हो सकते हैं वाइल क्रिएटिंग अ न्यू पॉइंट। जैसे मैंने ये क्रिएट किया तो ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट, ये ऑल्टर हुआ एंड ये वाला पार्ट ऑल्टर हुआ। हमेशा जब आप लास्ट पॉइंट को क्रिएट करते हो, ये लास्ट पॉइंट था, तो इस तक इसको ऑल्टर किया, इसको ऑल्टर किया एंड इसको ऑल्टर किया, ये जो ये वाला पार्ट था इसको ऑल्टर किया। तो ये याद रखने वाली बात है। ये ऐसे तो नहीं याद होगी। जैसे मैंने कैसे सीखा इसको, मैंने कभी कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा, सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने सीखा है। आईबिस पेंट एक्स एंड मेडिबांग पेंट प्रो, ये जो दो ऐप्स हैं, ये मैंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके सीखे हैं। लेट्स स्टार्ट विद ड्राइंग। इसमें पहले बता दूं डिप पेन हार्ड एंड डिप पेन सॉफ्ट में फ़र्क क्या है। ये देखो डिप पेन सॉफ्ट एंड ये है डिप पेन हार्ड। पिक्सेलेटेड है डिप पेन हार्ड, ठीक है। वी डोंट वांट पिक्सेलेटेड फ़ोटो, वी वांट स्मूथ फ़ोटो। तो उसके लिए हम डिप पेन स्मूथ का यूज़ करेंगे, हार्ड का यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए डिप पेन सॉफ्ट इज़ बेस्ट। आई एम स्टार्टिंग विद अ फेडेड एंड, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है ये फेडेड है काफ़ी। ये जो क्रीज होती है एप्पल में, ये फेडेड है काफ़ी। यहीं से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। वैसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, दैट डजेंट मैटर। यहाँ पे ये लाइन पतली हो गई है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट तो करूँगा नहीं, क्योंकि लाइन पतली हो चुकी है एंड इट विल लुक अ वेरी बैड इम्प्रेशन ऑन द आर्ट।
कि आपकी लाइन बार बार स्टार्ट हो रही है, बार बार एंड हो रही है. सो इट इज़ बेटर टू लीव सम स्पेस एंड गो बैक अगेन, देन अगेन ड्रॉ द लाइन. ऐसे ऐसे करके ना बढ़िया आर्ट बनेगी. काफ़ी जल्दी जल्दी मैं बना दे रहा हूँ. पूरी लाइन को कंप्लीट कर दो, देन एंड में देखा जाएगा कि उस स्टेम वाले पार्ट के लिए क्या करना है. इसको हल्का सा थिन कर देंगे बिकॉज ये वाला पार्ट जो है ये एक थिन क्रीज है, ये कोई सॉलिड लाइन नहीं है, थिन क्रीज है, इसलिए इसको फेड कर देंगे. देन अटैच इट. बस एप्पल की मेन बॉडी रेडी हो गई है. अब क्या करना है, हमें स्टेम पार्ट बनाना है, ये वाला पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने पार्ट को इरेज कर दो. हाँ भाई देखो, जो लोग बहुत महान होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लाइन लेते हैं बिना बीजा कर्व के. जैसे मैं कई बार बड़ी बड़ी लाइन्स बिना बीजा कर्व के बना देता हूँ. सो जस्ट टेक इट लाइक दिस एंड बना दो ऐसे ही. बट इतनी अच्छी लाइन नहीं बन सकती हमेशा. ये देखो, स्टिल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लाइन है ये. काफ़ी प्रैक्टिस लगती है. सो अगर आप काफ़ी ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतनी अच्छी लाइन आप बना सकते हो आराम से. बट समटाइम्स क्या होता है ना, सर्दी बढ़ जाती है तो लाइंस बनाना मुश्किल हो जाता है. देखो एप्पल का शेप रेडी हो गया है. अब सिंपल है, एक न्यू लेयर बनाओ, इसको इसके नीचे डाल दो. न्यू लेयर बनाने का मतलब क्या है, आप फिज़िक्स को ध्यान दो एक मिनट. जब आप कोई एक लेयर क्रिएट कर रहे हो पेपर की कट करके एंड आपको उसके नीचे कुछ डालना है, तो यू हैव टू मेक अनदर लेयर ऑफ पेपर, कीप इट अंडरनीथ द प्रीवियस लेयर एंड उसमें आप कलरिंग करो. देन आपकी लाइन को एक्सीड नहीं करेगा वो. सो पिक कर लो कलर. मैं बेस रेड यहाँ पे यूज़ करूँगा, बेस रेड ये वाला है. एंड जस्ट फॉर स्पीड प्रोसेस आई विल यूज़ बकेट टूल. मैं अपनी किसी भी आर्ट में बकेट टूल का यूज़ नहीं करता कभी भी. इसका एक नुकसान ये होता है बिकॉज ये देखो वाइट स्पेसेस जहाँ छूट जाते हैं, इसलिए मैं कभी बकेट टूल का यूज़ नहीं करता. हमेशा मैं पूरी इमेज को ब्रश से फिल करता हूँ, देन साइड साइड में जितने भी जैसे ये ओपन एरिया होते हैं ना, इनको इरेज करता हूँ, मैं वाइट कर देता हूँ पूरा. दैट इज़ हाउ आई मेक द आर्ट. इसलिए इतना प्रोसेस होता है, इतना टाइम लगता है बनाने में, लेकिन इट इज़ वर्थ इट. अब एक स्टेम वाला पार्ट लेते हैं, ब्राउन कलर, इसमें कुछ पिक कर लेते हैं. जैसे ये ब्राउन कलर मुझे ठीक लग रहा है ये वाला. सो हाउ आई मेक, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अपने पूरे इमेज को ऐसे एक कलर से फिल कर देता हूँ लाइक दिस एंड देन इरेज करता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट्स को. काफ़ी टाइम लगता है लेकिन काफ़ी फाइन प्रोसेस होता है. सो सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता है आर्ट में. मीनवाइल आप अगर बार बार पेंट टूल को यूज़ करोगे ना तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको. अपने हाथ की बात अलग ही होती है, पेंट टूल तो बकवास चीज़ है. नाउ कम्स शैडो एंड हाईलाइटिंग.
इसके ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करो, क्लिप कर दो उसे अपनी पुरानी वाली अपनी इस पे, हाँ इसी लेयर पे रहो एंड सिलेक्ट दिस कलर। ठीक है, अभी हम शेडो क्रिएट कर रहे हैं, सो इसको हल्का सा डार्क कर दो। देन बेसिकली क्या करना है, अभी डिप एंड हार्ड चूज़ कर लो बिकॉज अभी लार्ज लाइन क्रिएट करनी है हमें। स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है क्लिपिंग का? क्लिपिंग इज़ लाइक अल्फ़ा प्रोटेक्ट ऑन अनदर लेयर। अल्फ़ा प्रोटेक्ट का काम क्या होता है, जो लेयर में आपने जितना भी पार्ट ओपेसिटी में रखा है, जितना भी पार्ट ओपेक है, उस पार्ट के अंदर ही कलरिंग होगी। एंड क्लिपिंग ये काम दूसरी लेयर में करता है, अपनी से नीचे वाली लेयर में काम करता है ये सब। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लिपिंग आर्ट। जैसे क्लिपिंग मैंने यहाँ पे करी, सो ये लाइन जो है ये यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई। कहाँ पे क्रिएट हुई? अपने नीचे वाली लेयर पे, इस वाली लेयर पे जहाँ पे एप्पल की मेन कलर है। ऐसी शैडो क्रिएट करनी है। मैं तो जल्दी जल्दी में क्रिएट कर दूंगा। ऐसे वेल, फॉर shadowing you need to choose one spot from where the light origins and where the darkness is. सो अगर मैं कहता हूँ कि एप्पल के ऊपर रोशनी पड़ रही है उसके फ्रंट पार्ट पे, बट फ्रॉम दिस दिस एरिया, आई मीन ये जो पार्ट है यहाँ पे लाइट का ओरिजिन है। ऐसे ये लाइट का ओरिजिन है, तो शेडो किधर बनेगी? अपोजिट साइड में, इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी। सो ये शेडो का पार्ट है। एंड हाईलाइट किधर बनेगी? इस पूरे पार्ट में हाईलाइट बनेगी। ये होता है शेडो और हाईलाइट में। सिंपल फिजिक्स है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करने का नहीं है। आप फिजिक्स आती है आपको, यू कैन मेक आर्ट। लाइन का साइज़ बढ़ा दो, बीजर कर्व टूल ऑन कर दो एंड सिंपली आप आर्ट बना लोगे। आर्ट बनाना कोई झमेला वाला काम नहीं है, मैंने बचपन से आर्ट बना रहा हूँ ऐसे ही, तो आदत हो गई है। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि न्यू आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होती है। वो मैं तो इमेजिनरी आर्ट्स बना नहीं पाता, मैं रेफरेंस लेके आर्ट बनाता हूँ। लेकिन कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी लाइन बनाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। सो हैबिट हो जाएगी बाद में, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी। लेकिन इसके अंदर बेस्ट थिंग जो है ना, वो है कलर थ्योरी पढ़ना। कलर थ्योरी आ जाए एक बार आपको, तो कोई भी आर्ट बनाना आसान हो जाएगा। वैसे मुझे भी कंप्लीट कलर थ्योरी आती नहीं है। सो ये हो गया एक साइड में हाईलाइट। अब बनाएंगे एक साइड में शेडो। अब बनाएंगे हाईलाइट। हाईलाइट के लिए बेस कलर को चूज़ करो, देन हल्का सा ब्राइटर एरिया, ब्राइटर कलर में जाओ। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर हमें कोई माइन्यूट लाइन तो कवर करनी नहीं है, इसलिए हम फेल टिप पेन यूज़ करेंगे। दिस वे। ये बहुत हल्का सा आर्ट बना रहा हूँ मैं, कुछ इसमें कुछ है नहीं, तो डोंट थिंक दैट मैं ऐसी आर्ट्स बनाता हूँ, नहीं। अब इसके अंदर एक और काम कर लेते हैं ना, क्योंकि हाईलाइट का पोर्शन ज़्यादा है, इसलिए एक और हाईलाइट क्रिएट करते हैं। अल्फ़ा लॉक कर लो इसको, बस। अब इसका पर्पस क्या है? देखो, जैसे आप कभी किसी लाइट के सामने खड़े हो गए ना, तो जो पार्ट आपका बेंट ज़्यादा है या फिर जिस पे कर्व ज़्यादा आता है, वो पार्ट धीरे 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 डल होने लगता है। एंड जिस पे डायरेक्ट रोशनी पड़ती है वो पार्ट ज़्यादा ब्राइट होता है।
सो इन दिस केस वी हैव अज्यूम दैट जो लाइट है वो इस एरिया से आ रही है, रुको, लाइट जो है वो इस एरिया से ओरिजिन हो रही है, ठीक है, इट इज़ गोइंग लाइक दिस। सो सबसे पहले जो लाइट है वो किधर पड़ेगी, इस एरिया में पड़ेगी, एंड उससे पहले जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है लाइट को, इसलिए यहाँ पे ब्राइटर एरिया बनेगा, ब्राइटर पोर्शन होगा। देन जैसे जैसे कर्व बढ़ता जाएगा, यहाँ पे होते होते डार्क हो जाएगा, देन यहाँ पे डार्केस्ट। सो यहाँ पे कंप्लीट कलर थ्योरी तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ बेसिक्स है। सो ये एक एप्पल बन गया हमारा। इसकी स्टेम का भी आप कर सकते हो बाद में, वो तो एप्पल का सिखा दिया मैंने, स्टेम का आप कर लेना बाद में, ठीक है, जैसे करना है। बट ये है एक सिंपल सा एप्पल का ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।